Hello bachon, let's read this question, and the question says that the large hand of a clock is 42 centimeter long. How many centimeters does its extremity move in 20 minutes? तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो लार्ज हैंड है क्लॉक का वो 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हमें बताना है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास लार्ज हैंड जो है क्लॉक का वो 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसका मतलब जो लेंथ है उस क्लॉक के लार्ज हैंड की वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस। यानी कि रेडियस हमें क्या गिवन है यहाँ पर, आर जो है हमारे पास वो यहाँ पर 42 सेंटीमीटर है। अब कहा गया है कि हमें बताना है कि 20 सेंटीमीटर को कवर करने में उसे कितना टाइम, 20 मिनट में जो उसके एक्सट्रीमिटी है वो कितना मूव करेगी, ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 360 डिग्री जो क्लॉक होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर शेप की होती है इस तरह से। और हम जानते हैं कि सर्कल का जो पूरा एंगल है ये क्या होता है, 360 डिग्री। और एक पूरे सर्कल में जो हमारी मिनट्स होती हैं वो यहाँ पर 60 मिनट होंगी, बिकॉज लार्ज हैंड किसका होता है, हमारा मिनट्स का। तो एक कंप्लीट साइकिल में कितनी मिनट होंगी हमारे पास, 60 मिनट। तो हम क्या कहेंगे कि 60 मिनट को कवर करने में कितना टाइम लग, कितनी डिग्री कवर करनी पड़ रही है उसे, 360 डिग्री कवर करनी है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 मिनट को वो कवर कर लेगा यहाँ पर, या फिर हम कहें कि 1 मिनट में कितनी डिग्री कवर होंगी, 6 डिग्री। तो यहाँ से 20 मिनट में हमारे पास जो डिग्रीज आएंगी वो होंगी यहाँ पर 20 × 6, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारी जो थीटा की वैल्यू आ गई, यानी कि जो एंगल होगा वो क्या होगा यहाँ पर, 20 मिनट्स में जो वो एंगल कवर करेगी या जो एंगल बनेगा वहां पर वो क्या होगा, 120 डिग्री। और अगर हम इसे अब रेडियंस में कन्वर्ट करें थीटा को, तो ये आएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। तो यहाँ से आएगा ये 120 इंटू पाई बाय 180। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 पाई बाय 3 आ जाएगा ये यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एल जो है ये इक्वल होता है आर इंटू थीटा के। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा एल, यहाँ पर आर्क ऑफ लेंथ, यहाँ पर आर्क होती है बेसिकली, और आर रेडियस, और थीटा क्या है, एंगल है। तो आर हमारे हमारे पास यहाँ पर गिवन है 42, और थीटा हमारा आया है 2 पाई बाय 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू पाई। जैसा कि हम जानते हैं पाई क्या होगा यहाँ पर, ये होता है 22/7। तो इसे अब अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो एल आ जाएगा हमारा 88 सेंटीमीटर। तो इस यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 88 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।